नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर देसी इंग्लिश सेंटर पर। आज जो मैं आपके लिए स्टोरी लेकर के आया हूँ ये बहुत ही प्यारी सी स्टोरी है जिसमें एक सांप होता है और एक साधु होता है। तो देखते हैं सबसे पहले वीडियो का टाइटल क्या है। द स्नेक एंड द सेज। स्नेक होता है सांप और सेज होता है साधु, यानी कि साधु और सांप। Once there was a poisonous snake who lived in a forest. Once एक बार देयर वॉज ए पॉइजनियस स्नैक, एक जहरीला सांप था। पॉइजनियस का अर्थ होता है जहरीला, जो पॉइजन से बना है। पॉइजन होता है जहर और ये उससे ही बना है, उसी वर्ड से। तो पॉइजनियस होता है जहरीला। तो एक बार एक जहरीला सांप था। हु लिव्ड, हु का अर्थ जो भी होता है और हु का अर्थ कौन भी होता है। तो हु जो, लिव्ड रहता था, जो रहता था इन ए फॉरेस्ट, एक जंगल में। एक बार की बात है कि एक जहरीला सांप था जो एक जंगल में रहता था। ही वुड बाइट, वह काटा करता था। तो वुड का प्रयोग हम वहां करते हैं जब आदत को हम बताते हैं, आदत किसी की। तो ही वुड बाइट, वह काटा करता था। बाइट होता दांतों से काटना, और वरना कट भी होता है, लेकिन बाइट होता दांतों से काटना। तो वो काटा करता था एंड एंड किल पीपल, और लोगों को वो मारा करता था। कौन? जो सांप था वो काटा करता था और लोगों को मारा करता था। किल माने होता है मारना। वन डे, एक दिन, ए sage came to the forest to meditate. वन डे, एक दिन, ए sage एक साधु, came to आया। कहाँ आया? टू द फॉरेस्ट, जंगल में। एक दिन एक साधु जंगल में आया। टू मेडिटेट, मेडिटेट होता है तपस्या या साधना करना। तो एक दिन एक साधु जंगल में आया तपस्या करने के लिए या साधना करने के लिए। वह जब ही सा, उसने देखा, क्या देखा? द स्नेक, जब उसने सांप को देखा। बाइटिंग प्यूपिल, लोगों को काटते हुए। जब उसने सांप को लोगों को काटते हुए देखा, ही सेड, उसने कहा, क्या कहा? डोंट बाइट एनीवन, कि किसी को मत काटो। जो साधु है उसने जब उस सांप को लोगों को काटते हुए देखा, तब उस साधु ने कहा कि डोंट बाइट एनीवन, कि किसी को मत काटो। द स्नेक वाज एब्स्ट्रैक्ट बाय द सिक्स पावर। द स्नेक वाज एब्स्ट्रैक्ट, इसका अर्थ होता है कि सांप जो था वो आश्चर्यचकित था। किससे? बाय द सिक्स पावर्स, साधु की शक्ति से। भाई जो साधु के पास जो शक्ति थी उससे क्या हो गया था? वो आश्चर्यचकित हो गया था। एब्स्ट्रैक्ट का अर्थ होता है आश्चर्यचकित होना। एंड एग्रीड, और वो सहमत हो गया। यानी कि वो साधु की शक्ति से वो क्या हो गया? आश्चर्यचकित हो गया। और वो एग्रीड हो गया। एग्रीड यानी कि वो मान गया या सहमत हो गया दोनों। हाँ ठीक है, यानी कि वो यदि वो मुझे काटने के लिए मना कर रहे हैं कि मैं किसी को ना काटूं, तो इस बात को मैं मानता हूँ, सहमत करता हूँ। तो एग्रीड होता है सहमत होना। लेटर, बाद में। लेटर का अर्थ होता है बाद में। द सेज, साधु ने। लेफ्ट द फॉरेस्ट, बाद में साधु ने जंगल छोड़ दिया, या आप कह सकते हो जंगल से वो चले गए। कौन? जो साधु था। ही टोल्ड द स्नेक, उसने सांप को बताया। टू बी गुड, अच्छा बनने के लिए। भाई जो साधु था उसने सांप को बताया कैसे बनने के लिए? टू बी गुड, अच्छा रहने के लिए या अच्छा बनने के लिए। सांप को कह करके चला गया था वहां से। आफ्टर मैनी मंथ्स, कई महीनों बाद। लेट, आफ्टर होता बाद में और मैनी होता कई और मंथ होता महीने, आपको सभी को पता है, ठीक है। तो यानी आफ्टर मैनी मंथ्स, कई महीनों बाद। द सेज, साधु, रिटर्निड, वापस आया। टू द फॉरेस्ट, जंगल। जो साधु था वो कई महीनों बाद वापस आया। ही वॉज शॉक्ड, वह आश्चर्यचकित था, या आप कह सकते हो कि वो हिल गया था। शॉक्ड का अर्थ होता हिल जाना या आश्चर्यचकित होना। तो वो आश्चर्यचकित था टू सी, देखकर, द स्नेक, सांप को। यानी कि जो साधु था वो कई महीनों बाद वहीं आया उस स्थान पर। उस सांप को देखकर वो आश्चर्यचकित था। अब देखते हैं क्यों आश्चर्यचकित था। ही वोज
इन ए पुअर कंडीशन। ही वॉज वह था इन पुअर कंडीशन। पुअर का अर्थ वैसे गरीब भी होता है और पुअर बेचारा भी होता है और पुअर का अर्थ वैसे बहुत बुरी स्थिति भी होता है। तो जो सांप था वो बहुत बुरी कंडीशन में था, स्थिति में था। ही आस्क्ड उसने पूछा, किसने? साधु ने। ही आस्क्ड उसने पूछा, वाई डू यू लुक लाइक दिस, कि तुम ऐसा क्यों दिखते हो? ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव है। तो वाई डू यू लुक लाइक दिस, कि तुम इस तरह क्यों दिखते हो? किसने पूछा? साधु ने पूछा। द स्नेक रिप्लाइड, द स्नेक रिप्लाइड, सांप ने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? आगे देखते हैं। सर, श्रीमान या महाजन, सम क्रूल, सम क्रूल, कुछ निर्दयी। क्रूल होता है निर्दयी, यानी कि जो किसी पर दया ना करते हो। तो सब क्रूल, कुछ निर्दयी, प्यूपिल, कुछ निर्दयी लोगों ने, थ्रू, फेंके, स्टोन्स, पत्थर, एट मी, मुझ पर, कुछ निर्दयी लोगों ने मुझ पर पत्थर फेंके। तो ये जो थ्रो होता है, थ्रो माने फेंकना, उसकी सेकंड फॉर्म है, यानी कि ये सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस बनता है, वो भी अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में वर्ब की हम सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो जो सांप है उसने उत्तर दिया कि सर, कुछ लोगों ने मुझ पर पत्थर फेंके। आई डिड नॉट बाइट, मैंने नहीं काटा। एज, जैसे, यू हैड सेड सो, जैसे तुमने मेरे से कहा था। वो जो सांप कह रहा है कि मैंने इसलिए नहीं काटा कि जैसे तुमने मेरे से कहा था। भाई क्या कहा था साधु ने? अब से 3 महीने पहले कहा था कि तुम किसी को काटना मत, लेकिन वही बात उसके लग गई। उसी बात को उसने मान लिया कि अब किसी को काटना नहीं है। तो इसलिए जो निर्दयी लोग थे उन्होंने उस सांप पर पत्थर मारे, लेकिन जो सांप था उसने नहीं काटा, जैसे कि उसने साधु ने बताया था। आगे देखते हैं। नाउ, अब, आई एम इंजूरिड, अब मैं चोटिल हो गया। और चोटिल का अर्थ होता है जिसके चोट लग जाती है, या आप कह सकते हो किसी चोट से घिरसित होना। तो वो चोटिल हो गया था, एंड वीक, और वो कमजोर था, यानी कि उसे चोट लग गई थी और वो कमजोर था। कौन? जो सांप था। आगे देखते हैं। द सेज वाज सैडनिड, सेज साधु, वो था, सैडनिड का अर्थ होता बहुत दुखी हुआ। जो साधु था वो बहुत दुखी हुआ, टू हियर दिस, यह सुनकर, यानी कि इस बात को सुनकर। जो सांप ने बताया कि मैंने तुम्हारी वजह से नहीं काटा क्योंकि तुमने मना किया था, तो इस बात को सुनकर जो साधु था वो दुखी हो गया था। जो सैड होता है, ये सैड की ही, सैड से ही ये बना है, जिसका अर्थ होता है, सैड का अर्थ तो वैसे दुखी होता है, लेकिन सैडनेट का अर्थ होता है दुखी होना, यानी कि ये वर्ब हो गई है। आगे देखते हैं। ही सैड, उसने कहा, उसने कहा, किसने? साधु ने कहा, आई हैड आस्क्ड यू, कि मैंने तुम्हें बताया था। आस्क्ड का अर्थ दोस्तों कहना भी होता है और आस्क्ड का अर्थ पूछना भी होता है, लेकिन यहाँ पे अर्थ है बताया। तो आई हैड आस्क्ड यू, मैंने तुम्हें बताया था, टू स्टॉप बाइटिंग, यानी कि काटना बंद करने के लिए। मैंने तुम्हें इसलिए यानी कि मैंने तुम्हें बताया था, क्या बताया था? कि जो तुम काटते हो उसे बंद कर दो। आगे देखते हैं। बट, लेकिन, यू कुड हैव स्केर्ड देम टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। इसका अर्थ ये हुआ, तुम्हें अपनी रक्षा के लिए, यू कुड हैव टू स्केर्ड, तुम्हें उन्हें डराना चाहिए था। किन्हें? यानी कि जो लोग हैं तुम उन्हें डरा सकते थे। किन्हें? लोगों को। सांप को कह रहा है वो साधु। लेकिन चलो ठीक है, मैंने तुम्हें काटने के लिए मना किया था, लेकिन तुम उन्हें डरा सकते थे। किन्हें? लोगों को। किससे? टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, अपनी रक्षा करने के लिए। बस साधु की बात भी ठीक है। यदि वो उन्हें डराएगा ही नहीं किसी भी व्यक्ति को, तो वो क्या करेंगे? वो उसे मार डालेंगे। तो साधु इसी बात को कह रहा है कि तुम्हें कम से कम उन्हें डरा तो सकते थे। किसके लिए? टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, अपनी रक्षा करने के लिए। आगे देखते हैं। द स्नेक, सांप, अंडरस्टूड, सांप समझ गया। अंडरस्टूड का तो समझ जाना। सांप समझ गया हिज मिस्टेक, अपनी गलती को। सांप अपनी गलती समझ गया।
एंड ओ द सेज क्यूरिड द स्नेक बाय हिज पावर। द सेज साधु ने क्यूरिड का अर्थ होता है ठीक कर देना, साधु ने ठीक कर दिया द स्नेक सांप को बाय हिज पावर अपनी शक्ति से। जो साधु था, जो सांप जिसके चोट लग गई थी, कमजोर हो गया था, तो साधु ने उस सांप को क्या कर दिया, ठीक कर दिया अपनी शक्ति से। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।